लाइव है। हेलो एवरीवन, भाई कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेलकम टू वेद मैथ्स एकेडमी। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हमने डिस्कस किया था ग्रुप ऑफ नॉन जीरो नंबर सी स्टार डॉट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। हमने थोड़ी लेक्चर स्टार्ट किया है ग्रुप थ्योरी का। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। आप लोग प्रेजेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कोई डाउट है आपके पास। जल्दी से आइए भाई, कनेक्ट हो जाइए। कर रहे हैं स्टार्ट फिर सेशन। आ जाइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग प्रेजेंट है या नहीं। जल्दी से बताइए भाई। आइए, कोई डाउट है? कल हमने बात की थी सी स्टार डॉट की। लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए भाई। नेक्स्ट, कल हम क्लास में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी आपके पास सी स्टार डॉट की प्रॉपर्टीज। कल हमने डिस्कस की थी भाई। कनेक्ट है भाई आप सब लोग? बताइए जल्दी, बताइए। साउंड वगैरह क्लियर है आपको? वीडियो वगैरह आ रही है? साउंड क्लियर है? कल हमने लास्ट जो बात की थी वो क्या किया था कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप ऑफ सी स्टार, एवरी फाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट इज साइक्लिक। इज साइक्लिक ये प्रूव कर लिया था हमने कल कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट इज साइक्लिक। ये ऑलरेडी हम कल प्रूव कर चुके थे भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप सी स्टार डॉट, एवरी फाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। ठीक है, और हमने ये भी बात कर ली थी जो सी स्टार के बारे में बात की थी कि ये कैसा है, जो हमने कल पढ़ा था इनफाइनाइट ऑर्डर का। इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है। इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है और कैसा है? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का रीजन हमने डिस्कस कर लिया था कि अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट एज ए फाइनाइट ऑर्डर, बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। क्योंकि एवरी आपके पास कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? जेड प्लस के। ठीक है, फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। और जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट थे वो कहां पे लाई कर रहे थे? यूनिट सर्किल पे। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? R1 और थीटा इज रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। हमने बात की थी इफ ऑर्डर ऑफ जेड आपके पास क्या है? फाइनाइट, तो दिस इंप्लाइज आर आपके पास क्या होगा? 1 एंड थीटा ई की पावर, एंड थीटा इक्वल की पावर नहीं, m/n 2 पाई एंड जीसीडी ऑफ mn आपके पास क्या है? 1। ये हम डिस्कस कर चुके थे कल। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जेड यदि आपके पास फाइनाइट है कि ऑर्डर ऑफ जेड फाइनाइट, तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी? क्या होना चाहिए? मोड ऑफ जेड इक्वल 1, कि जो भी एलिमेंट आपके पास ऑर्डर फाइनाइट के हैं वो यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे। यूनिट सर्किल पे इनफाइनाइट ऑर्डर के भी एलिमेंट लाई करेंगे, बट ये कंफर्म है कि जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो किस पे होंगे? यूनिट सर्किल पे।
तो इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट किए थे हमारे पास किसके, फाइनाइट ऑर्डर के। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इसी में हमने फिर बात की थी कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, कि ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे। ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, ठीक है, कि 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे आपके ऑर्डर के। फिर हमने लास्ट में बात की थी कि जी बी एनी ग्रुप, तो लास्ट हम प्रूव करके आए थे कि इफ जी बी एनी ग्रुप, if G be any group such that for all K belongs to N, such that for all K belongs to N, there exist exactly 5 K elements of order K, there exists 5 K element of order K, then every finite order subgroup of G is cyclic। ये हमने कल प्रूफ भी किया था भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कल प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हम बात कर चुके थे कल, ठीक है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, ठीक है, कि देयर की फॉर ऑल K belongs to N, there exists only one subgroup, कि for all K belongs to N there exists only one subgroup of order K, कि आपके पास जो भी आपके पास for all K belongs to N there exists only one subgroup of order K in C star dot। तो जो भी आपके पास नेचुरल नंबर K आपके पास है उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। आप दो मान के चल सकते हो कि एक K मान लू मैं, एक M मान लू, दो सब ग्रुप है, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि दोनों में सेम एलिमेंट है। तो आपके पास हमने ये प्रूफ किया था कि फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर K, ठीक है। तो यहां पे हम उसी की बात करेंगे कि फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N देयर एग्जिस्ट ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर N। वो किस टाइप का होगा उस पर बात करें, हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन एक HN मैंने डिफाइन किया कि Z बिलोंग्स टू C स्टार और Z की पावर N आपके पास क्या है, 1। कि एक HN में डिफाइन कर रहा हूं, HN इक्वल Z बिलोंग्स टू CR और Z की पावर N आपके पास क्या है, 1 है। तो ये सब ग्रुप होगा नहीं भाई, आप 2 स्टेप टेस्ट या 1 स्टेप टेस्ट से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि 1 बिलोंग्स टू HN सिंस 1 की पावर ऑलवेज गिवन 1, तो दिस इंप्लाइज HN आपके पास क्या है, नॉट इक्वल 5। HN इज नॉट इक्वल 5। तो इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी तो बिलोंग कर गया क्योंकि 1 HN में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट, इफ Z1 and Z2 belongs to HN, तो आपके पास क्या होगा, Z1 की पावर N इक्वल 1 एंड Z2 की पावर N आपके पास क्या होगा, 1 के इक्वल। Z1 की पावर N इक्वल 1 एंड Z2 की पावर N इक्वल आपके पास 1 होगा। अब यदि बात करें हम Z1 Z2, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी दो एलिमेंट में Z के लूंगा तो उनका प्रोडक्ट भी मुझे क्या दे रहा है, H का ही एलिमेंट। तो ये आपके पास क्या होगा, Z1 की पावर N, Z2 की पावर N किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1 के इक्वल।
तो दिस इंप्लाइज, यहां से इंप्लाई क्या हुआ कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू H, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हो आप, या क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। सेम इसी में अगर बात करें कि क्या आपके पास अब अगर एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव क्यों होगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। भाई आइडेंटिटी आपको मिल गया, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दिया, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव क्या होगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, और ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है तो ये लार्जर सेट में होल्ड हो रही है, तो स्मॉलर सेट में ऑलवेज क्या होगी, होल्ड होगी, कि ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई ड्यू टू ऑपरेशन बेस प्रॉपर्टी, ड्यू टू ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी। क्लियर भाई, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जल्दी से भाई, कनेक्ट जल्दी जल्दी भाई कनेक्ट हो जाए, कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपका, हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया है आज सी स्टार डॉट का, जो हमने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया था। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि आपके पास जो फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन जो यूनिक एग्जिस्ट करो, किस टाइप का होगा। अब अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इफ यदि आपके पास z क्या है, बिलोंग्स टू कहां से है, h से है, तो z की पावर n आपके पास क्या होगा, 1। इफ z बिलोंग्स टू h, z की पावर n इज 1, तो 1 अपॉन z की पावर n भी किसके इक्वल होगा, 1 के, तो z की पावर माइनस n भी क्या होगा, 1 के, अपॉन में लेके दोनों। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z की पावर -1 की पावर n इक्वल 1, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि z इनवर्स बिलोंग्स टू h, कि जो z इनवर्स है हमारा बिलोंग्स टू क्या होगा, h में। आइडेंटिटी है, बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मीन क्या है कि दिस इंप्लाइज Hn आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, ठीक है, कि Hn इज सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। Hn इज सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। तो यदि आपके पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है इन C स्टार, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Hn के। तो यहीं से हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया, क्या, कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर, every finite order subgroup of C star dot is isomorphic to Hn। तो यदि आपके पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इन C स्टार डॉट, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Hn के आइसोमॉर्फिक होगा। भाई अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो आज वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, बाद में ये, क्योंकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, हमने एक Hn को प्रूव कर लिया, ये कि आपका जो फाइनाइट, क्योंकि हर k बिलोंग्स टू n के लिए आप ये डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है आपके पास, अगर बात भी करें nth रूट ऑफ यूनिटी है तो है ये, और आपको पता है nth रूट ऑफ यूनिटी कैसा आप प्रूव कर सकते हो, साइक्लिक होता है, एक एलिमेंट अल्फा से इसको आप जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए जो C स्टार है हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ C स्टार इज साइक्लिक, कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ C स्टार इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये आया भाई आपके पास। अब इस पे ही हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं
ये हमने प्रूव कर दिया कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट इज आइसोमॉर्फिक टू एच एन, कि आपका कोई भी सब ग्रुप होगा सी स्टार डॉट टाइप का, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, एच एन के। इसी में एक आपके पास में कि वेरीफाई दैट which of the following are subgroup of C star dot, verify which of the following are subgroup of C star dot। भाई लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी डाउट है कि आप लोग प्रेजेंट है या नहीं, ये कमेंट करके आप बताइए। आपका कोई भी डाउट है, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है जो बताया गया सी स्टार डॉट के बारे में, ठीक है। कमेंट करते रहिए भाई आपका कोई भी डाउट है। तो उसमें फर्स्ट बात करते हैं, इनमें से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट मैं ले रहा हूं एच ऑफ एफ जेड बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट कि ऑर्डर ऑफ जेड आपके पास क्या है, फाइनाइट। एक मैंने वो सेट लिया जिसमें सारे फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है। सेकंड एक सेट हम डिफाइन कर लेते हैं ए, जेड बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट मोड ऑफ जेड आपके पास क्या है, 1। ठीक है, मोड ऑफ जेड मतलब वे एलिमेंट जो यूनिट सर्किल पे आपके पास क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसी में थर्ड हम बात कर रहे हैं, आपके पास एक एच में डिफाइन कर रहा हूं यूनियन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी h 2 की पावर n, वेयर आपके पास h 2 की पावर n इज 2 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी। 2 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी को ये क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से आपका कौन सा सब ग्रुप होगा सी स्टार डॉट का। एच एफ एक डिफाइन किया है जिसमें सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। एक ए डिफाइन किया है जेड बिलोंग्स टू सी स्टार जहां पे मोड ऑफ जेड क्या है, 1 है। और एक थर्ड आपके पास डिफाइन किया है कि एच इक्वल यूनियन एन इक्वल 0 टू इंफिनिटी एच 2 की पावर एन, ये कौन सा सब ग्रुप इसके पास होगा। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए मैं एक इन जनरल प्रूफ कर लेता हूं। ठीक है, कि इन जनरल, एक सेकंड, इन जनरल भाई आपका कोई भी कमेंट, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं भाई। कनेक्ट हो जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। आज सब लोग छुट्टी पे होके आप लोग, ठीक है भाई। कल के लेक्चर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कि इन जनरल इफ जी बी एन एबिलियन ग्रुप, यदि जी आपके पास क्या है, कोई एबिलियन ग्रुप है, और एक एच आप डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट मोड ऑफ एक्स आपके पास क्या है, फाइनाइट। जैसे हमने वहां पे मोड ऑफ जेड 1 किया था, 1 भी क्या है, फाइनाइट है। इन जनरल हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं। अब एच को हमें दिखाना है कि क्या ये सब ग्रुप है जी का या नहीं है। तो अगर इसको प्रूफ करें कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तो आप देख रहे हो कि 1 बिलोंग्स टू एच, सिंस कि मोड ऑफ 1 ऑलवेज 1 क्या होगा, फाइनाइट। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या हुआ, एच नॉट इक्वल 5। क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम 1 स्टेप टेस्ट या 2 स्टेप टेस्ट का प्रूव करते हैं कि इन जनरल इफ जी बी एन एबिलियन ग्रुप एच इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जी मोड ऑफ एक्स इज फाइनाइट, इसको प्रूव करें। सेकंड, तो आपके पास आइडेंटिटी तो बिलोंग कर रही है, इफ ले ले कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एच,
तो दैट इज मोड ऑफ ए आपके पास क्या है, फाइनाइट, एंड मोड ऑफ बी भी आपके पास क्या है, फाइनाइट। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें तो यहां से आपके पास क्या हुआ, मोड ऑफ ए बी फाइनाइट। क्यों, क्योंकि जी आपके पास क्या है, जी इज एबिलियन, कि if G is abelian and order of A, order of B is finite, then order of AB is also finite. या मोड ऑफ A आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A is finite, कार्डिनलिटी ऑफ B is finite, तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होता है, G एबिलियन है, फाइनाइट होता है। ये ऑलरेडी हम प्रूव करते हैं जब हम ग्रुप और में एबिलियन ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो AB भी इसका मतलब क्या हुआ कि AB ऑल्सो बिलोंग्स टू H, तो ये बाइनरी भी हो गया। अब आपने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज इक्वल ऑर्डर ऑफ क्या होता है, ए इनवर्स, कि ए बिलोंग्स टू आपका एच है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो दैट इज मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, फाइनाइट। अगर मोड ऑफ ए आपके पास फाइनाइट है, ए एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो मोड ऑफ ए फाइनाइट इक्वल मोड ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट। तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट किया, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी, और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से आपके पास क्या आया कि H क्या है आपके पास, सब ग्रुप ऑफ G। H हमारे पास क्या आया कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। ने क्या प्रूव कर लिया कि H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। तो सिमिलर वे में अब हमने जो HF डिफाइन किया है कि HF में ऑर्डर ऑफ Z फाइनाइट है, और A को हमने मोड ऑफ Z इक्वल 1 भी लिया है, और C स्टार कैसा है, एबिलियन है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो इसके क्या बन जाएंगे, सब ग्रुप, और कार्डिनलिटी कैसी होगी, इनफाइनाइट। तो दिस इंप्लाइज H of F सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, हमने इन जनरल कोई भी मोड ऑफ एक्स क्या लेगा, फाइनाइट लेके किया, तो HF क्या है, सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट का, एंड HF इज इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। क्योंकि अब तक हमने C स्टार पे जो बात की थी वो किसके लिए की थी, सिर्फ अब तक हमने जो इस पे बात की थी वो C स्टार डॉट पे किसके लिए की थी, सिर्फ फाइनाइट सब ग्रुप के लिए। अब हमने देखा कि इनफाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप भी कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है C स्टार डॉट में, और इसका हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये कभी साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+, और Z+ में आइडेंटिटी को छोड़कर हर एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एंड HF इज नॉन साइक्लिक। तो जो आप फाइनाइट एलिमेंट ऑर्डर का कलेक्शन लेके चले थे सेट, वो आपके पास एक नॉन साइक्लिक इनफाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप हुआ C स्टार डॉट के पास। तो फाइनाइट ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा C स्टार डॉट का, वो तो साइक्लिक होगा, लेकिन यहां पे एक इनफाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप मिला C स्टार डॉट के पास, जो क्या है, नॉन साइक्लिक। अब आपके पास आपने एक ए जो डिफाइन किया है सेकंड की, अगर हम बात करें, वो आपने क्या डिफाइन किया है कि Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट मोड ऑफ Z आपके पास क्या है, 1। हम वहां पे क्या लेके चले थे, फाइनाइट। तो इसमें दोनों टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिट सर्किल पे लाई कर रहे हैं, इसमें वो एलिमेंट आए जो यूनिट सर्किल पे लाई कर रहे हैं, वो एलिमेंट भी आएंगे जिनका ऑर्डर ऑफ Z क्या होगा, फाइनाइट होगा, और वो भी आएंगे जहां पे ऑर्डर ऑफ Z क्या होगा आपके पास, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि ये वो एलिमेंट का कलेक्शन है जो इस यूनिट सर्किल पे लाई कर रहा है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच लाइज ऑन दिस यूनिट सर्किल।
अब यूनिट सर्किल पे बात, ऑर्डर ऑफ जेड फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ जेड इनफाइनाइट दोनों तरीके होंगे। फाइनाइट का ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके, क्या है वो, आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। जब थीटा रैशनल मल्टीपल होगा 2 पाई के, तब ये आपके पास क्या बनेगा, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट। और जब आपके पास थीटा इज नॉट रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट, तो ए में आपके पास क्या है, ए इज सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। ऑलरेडी अभी प्रूव करके आए कि सी स्टार भी कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। कोई भी आप दो मोड ऑफ जेड ये प्रूव करके आए थे, ये तो उसी का तो एक सबसेट प्रूव किया। ऑलरेडी हम प्रूव करके आए हैं इन जनरल ये मोड ऑफ एक्स इज फाइनाइट, यहाँ पे मोड ऑफ जेड क्या है, 1 है। तो ये इसका सब ग्रुप है सी स्टार डॉट का। कैसा सब ग्रुप है, क्योंकि इसमें फाइनाइट ऑर्डर के तो है, इनफाइनाइट एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के भी है, तो ये अनकाउंटेबल ऑर्डर का है। लेकिन ग्रुप थ्योरी में हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं करते। तो ए भी आपके पास क्या है, ए इज इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। अगर आप बात करें कि A इज इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये प्रूव करके इन जनरल आपको दिखा दिया, वहां से जो HF है और A आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके। और HF आप देख रहे हो किसका सबसेट है, A का, क्योंकि HF में तो वही एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, और A में वो दोनों एलिमेंट है जो फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो यहां से क्या है, दिस इंप्लाइज H ऑफ F क्या है, सबसेट ऑफ A, ठीक है। या हम बात करें कि H ऑफ F सब ग्रुप ऑफ A, क्लियर। क्योंकि HF में सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट आ रहे हैं, क्लियर। इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट आ रहे हैं, यहां पे सिर्फ फाइनाइट के, तो HF पक्का सबसेट होगा किस, A का, जो हमने सेट डिफाइन किया था, HF सब ग्रुप होगा A का। तो हमारे पास जो दो हम लेके चले थे, दो इनफाइनाइट ऑर्डर, और A भी कैसा होगा, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी से अलग भी एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट होगा। तो A इज नॉन साइक्लिक, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है किसके, Z प्लस के। और Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करता फाइनाइट ऑर्डर का, वो भी आइडेंटिटी। तो आप ऑलरेडी हमने ये दोनों प्रूव कर लिए कि HF इनफाइनाइट ऑर्डर का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ सी स्टार, एंड A इज आल्सो इनफाइनाइट ऑर्डर आपके पास नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। अगर रियल में बात करें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि इनफाइनाइट में भी दो मीनिंग है, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल ऑर्डर का है, काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर का है HF, और आपका A क्या है, अनकाउंटेबल ऑर्डर का, क्योंकि इसकी चॉइसेस है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर आप क्या प्रूव करते हो, काउंटेबल होता है। बताइए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इन दो सब ग्रुप में, बताइए भाई जल्दी कमेंट करके। बताइए भाई, कमेंट करते रहिए आप लोग, जब भी तो सेशन इंटरेस्टिंग होगा, कमेंट करके बताइए आप। बताइए भाई, क्लियर है दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड इज सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। कमेंट करते रहिए भाई आप लोग, बताइए जल्दी। फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर और नोट, बताइए। फिर थर्ड की बात करते हैं, बताइए भाई जल्दी कमेंट करके आप लोग, बताया करिए क्लास की तरह आप। अब थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड है हमारे पास H इक्वल यूनियन N इक्वल 0 टू इंफिनिटी H 2 की पावर N। H इक्वल N इक्वल 0 टू इंफिनिटी H 2 की पावर N आपको ये दिया है, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो H2 की पावर N आपके पास क्या है, 2nth रूट ऑफ यूनिटी। तो H2 की पावर N, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, अगर सेट को हम डिफाइन करें, कैसा सेट है आपके पास कि Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट Z2 की पावर N इक्वल 1। दोनों ही Z नहीं है, आप ये कि सच दैट Z2 की पावर N इक्वल 1।
कि H2 की पावर n इक्वल Z बिलोंग्स टू Z, Z2 की पावर n इक्वल 1, क्योंकि ये 2nth रूट यूनिटी है, 2nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं, यदि आपके पास इसमें फर्स्ट अगर मैं बात करूं, यदि n आपके पास क्या है 0, क्योंकि n कहां से आ रहा है, इंटीजर से, n यदि 0 है तो ये आपके पास क्या हुआ H2 की पावर 0, ठीक है। तो ये सेट कैसा होगा, Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट Z2 की पावर 0, मतलब ये आपके पास आया 1। तो इसमें सिर्फ क्या आया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ठीक है, क्योंकि Z2 को Z इक्वल आपके पास क्या आया 1। सेकंड इसी में अगर मैं बात करूं, n हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या होगा H2 की पावर 1 इक्वल Z बिलोंग्स टू C स्टार कि Z आपके पास क्या है 2 की पावर Z स्क्वायर इक्वल 1। तो ये आपको क्या देगा, Z इक्वल प्लस माइनस 1। तो H ऑफ 2 में आपके पास क्या आया, +1 और -1, ये दो एलिमेंट है। सिमिलर अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्या हुआ Z2 की पावर 1 Z इक्वल 1, ये Z स्क्वायर इक्वल 1, 2th रूट ऑफ यूनिटी, ये 1th रूट ऑफ यूनिटी की बात करी, और ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए साइक्लिक ग्रुप, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म से साइक्लिक ग्रुप, ये ऑलवेज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप थ्योरी में, ठीक है, क्योंकि हमने C स्टार डॉट से बात किया, मैं मान के चला हूं कि आपको ग्रुप प्रूफ करना आ रहा है। इसी में अगर हम बात करें थर्ड की, जब आपके पास n आपके पास क्या है 2, n आपके पास 2 है, तो ये क्या हुआ H2 स्क्वायर Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट Z की पावर 4 आपके पास क्या है 1। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, +-1 प्लस आयोटा, ये आएंगे। आप सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि Z स्क्वायर -1 प्लस Z स्क्वायर प्लस 1 अगर रूट्स निकालेंगे। इसी में अगर हम फोर्थ बात करें कि n इक्वल आपके पास क्या है 3, तो ये आपके पास क्या होगा H2 क्यूब, तो ये आपके पास क्या है Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट Z की पावर 8 इक्वल 1, सच दैट Z की पावर 8 इक्वल 1। तो ये आपके पास कौन सा आया, किस टाइप का आएगा, +-1, इसके आप रूट्स निकाल सकते हो, प्लस आयोटा +-j +-k। ये 8th रूट ऑफ यूनिटी आपके पास है, ये आपके 4th रूट ऑफ यूनिटी, ये 2th रूट ऑफ यूनिटी, ये 1th रूट ऑफ यूनिटी आपके पास आया। तो H2 की क्यूब को आप जनरेट कर सकते हो कैसे, कि अल्फा इक्वल e की पावर, अगर हम बात करें अल्फा इक्वल ⅓ 2 पाई आयोटा, ठीक है। अल्फा इक्वल 1/, जब अल्फा को 8 टाइम ऑपरेट करोगे तो 1 दे देगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे ही ये डैश डैश आगे भी जा सकता है, मैंने 4 लेके दिखाए। आप nth रूट ऑफ यूनिटी को अगर हमारे पास होता है, अगर मैं बात करूं nth रूट ऑफ यूनिटी आपके पास है Z की पावर n इक्वल 1, तो उसे आप जनरेट कर पड़ते हैं अल्फा e की पावर 1/n 2 पाई आयोटा, क्योंकि जैसे ही अल्फा को n टाइम ऑपरेट करोगे तो अल्फा की पावर n 1 दे देगा। तो यहाँ पे 8th रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको जनरेट कर पाओगे, अल्फा इक्वल आपके पास 1/8 2 पाई आयोटा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डैश डैश अल्फा की पावर 8 आपको क्या देगा 1। तो जो H2 की पावर क्यूब है वो किससे जनरेट कर रहे हो आप, अल्फा से। ऐसे ही आप H2 की पावर 4 भी कर सकते हो, पर हम समझने के लिए हमने 4 ले लिए आपके पास। अगर ये अल्फा से जनरेट हो रहा है तो ये क्या है स्क्वायर, ये किससे जनरेट होगा अल्फा स्क्वायर से, 4 एलिमेंट जनरेट, ये किससे जनरेट कर सकते हो अल्फा की पावर 4 से, और इसमें क्या है सिर्फ आइडेंटिटी थे किससे, अल्फा की पावर 8 से, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि H2 की पावर 0 सबसेट किसका है, H2 की पावर 1 का, H2 की पावर 2 किसका सबसेट है, H2 की पावर 3 का, और H2 की पावर 1 किसका सबसेट है, H2 की पावर 2 का। क्लियर।
और ये सारे क्या हैं, अलग अलग सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप। ऑलरेडी हम जानते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या करता है, फॉर्म करता है एक साइक्लिक ग्रुप। और ये भी तो वही है, अगर आप लिखना भी चाहो कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए, क्योंकि आप एक सिंगल एलिमेंट अल्फा से उसको जनरेट कर सकते, फॉर्म है साइक्लिक ग्रुप। nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म से साइक्लिक ग्रुप, इसका यूज कर सकते हो। हमें H को दिखाना है सब ग्रुप, उसके जो कोरस्पॉन्डिंग ये H1 n इक्वल 0 के लिए ये भी एक सब ग्रुप है, 2 के लिए ये भी एक सब ग्रुप है, n इक्वल 2 के लिए ये भी एक सब, पर्टिकुलर तो सारे सब ग्रुप है, पर हमें दिखाना कि उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा। पर्टिकुलर तो ये क्या है, 1th रूट ऑफ यूनिटी सब ग्रुप होगा, ये भी क्या है 2th रूट ऑफ यूनिटी सब ग्रुप होगा, ये आपके पास 3 n इक्वल टू 4th रूट ऑफ यूनिटी सब ग्रुप होगा, 8 रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। बट मुझे प्रूफ करना है कि उनका यूनियन, यदि मैं सब ग्रुप प्रूफ कर दूं तो मेरे पास H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करते हुए अब आपको पता है थ्योरम एक कि इफ H and K are subgroup of G, then H union K is also subgroup of G if either H contain in K या subset of K और K contain in H। तभी हो सकता है, अगर कंटेन ना करे तब मे और मे नॉट। If H and K are subgroup of G, then H union K is also subgroup of G if either H subset of K हो, K subset of H हो। बट इंटरसेक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। If H and K are subgroup of G, तो उनका इंटरसेक्शन इन ऑलवेज subgroup of G। बट यूनियन में गारंटी कब है कि या तो ये H subset of K हो या K subset of H हो। अब वहां पे आप देखते आ रहे हो कि H2 की पावर 0 सबसेट किसका है, H2 की पावर 1 का, एक सेकेंड इसको रब कर लें, H2 की पावर 1 ये किसका सबसेट है, H2 की पावर 2 का, ये किसका सबसेट है, H2 की पावर 3 का, ऐसे ही सबसेट टेस्ट। तो हर एक दूसरे में कंटेन होता जा रहा है। ये भी क्या है आपके पास एक सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी एक सब ग्रुप है, और इनका यूनियन ये एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। वो भी क्या होगा आपके पास, एक सब ग्रुप होगा। तो इस बाई दिस थ्योरम यदि H and K आर सब ग्रुप ऑफ G, then H union K is also सब ग्रुप ऑफ G if either H सबसेट ऑफ K और K सबसेट ऑफ H। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज H is सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, और H आपके पास क्या है, H इक्वल यूनियन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी H2 की पावर n, H2 की पावर n सब ग्रुप ऑफ, एक सेकेंड, सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, C स्टार, और ये भी कैसा होगा आपके पास, इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। H भी कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि n कहां से आ रहे हैं आपके पास, इंटीजर, और इंटीजर की कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट या इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ऐसे आपके पास कितने सब ग्रुप है इनफाइनाइट, वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो उनका यूनियन भी आपके पास क्या बनेगा, एक सब ग्रुप होगा। उनका यूनियन भी आपके पास एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि H जो आपके पास थर्ड था वो भी आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2-3 बार इस पे क्वेश्चन आया है, इसकी प्रॉपर्टीज पे 2-3 बार उसने इसकी प्रॉपर्टीज पे हमसे क्वेश्चन पूछा है।
तो इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ H इक्वल यूनियन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी H2 की पावर n। भाई किसी भी आपको बुक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको प्रॉपर सी स्टार की फुल डिटेल दी हो कि आपके पास फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, ऐसी आपके पास कोई डिटेलिंग नहीं होगी भाई किसी भी ऐसी बुक में मेंशन। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछता है जो जो मैंने आपको लिखाया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बात करते हैं, H इज इनफाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। H कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर सबग्रुप है सी स्टार डॉट का। सेकंड, हर एलिमेंट क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का। एवरी एलिमेंट ऑफ H इज फाइनाइट ऑर्डर। भाई आपके पास जब 2th रूट ऑफ यूनिटी है तो 2 टाइम्स अल्फा ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। 4th रूट ऑफ यूनिटी है 4 टाइम अल्फा ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो H आपके पास एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है। ऐसा आपको एक पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपके पास है। और यहां पे भी हमें एक ऐसा ग्रुप मिल गया, अगर हमसे पूछ ले कि देयर एग्जिस्ट एनी ग्रुप विच इज इनफाइनाइट ऑर्डर बट एवरी एलिमेंट ऑफ इज फाइनाइट ऑर्डर, यस इट इज एग्जिस्ट विच इज h इक्वल n इक्वल 0 टू इंफिनिटी h2 की पावर n 2nth रूट ऑफ यूनिटी, एवरी एलिमेंट ऑफ h इज फाइनाइट ऑर्डर। तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है और हर एलिमेंट का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता Z प्लस के। तो इससे क्या हुआ कि H कैसा होगा, नॉन साइक्लिक। H इज नॉन साइक्लिक, H इज नॉन साइक्लिक। फोर्थ बात करते हैं, इफ K आपके पास सब ग्रुप है H का, इफ K इज सब ग्रुप ऑफ H and K not equal H, this implies order of K is finite. if यदि K कोई सब ग्रुप है H का और K H के इक्वल नहीं हो रहा है, देन ऑर्डर ऑफ K ऑलवेज क्या होगा, फाइनाइट। और हम जानते हैं दिस इंप्लाइज every finite order सबग्रुप इन C स्टार डॉट कैसा होता है, साइक्लिक। क्योंकि ये H किसका सब ग्रुप है, C स्टार डॉट का। तो जो इसका सब ग्रुप होगा वो C स्टार का तो ऑटोमेटिकली है। तो एवरी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप इन C स्टार कैसा होगा, साइक्लिक। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज K कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। K कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। तो यदि आपके पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का आपके पास क्या है, यदि कोई भी आपके पास H का सब ग्रुप है K और वो H के इक्वल नहीं है तो उसका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। इफ K इज सब ग्रुप ऑफ H एंड K नॉट इक्वल H, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ K इज फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट होते ही कैसा हो गया आपके पास, वो साइक्लिक। तो K को क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं फोर्थ को, ठीक है। इफ यदि आपके पास क्या है, K सब ग्रुप है H का एंड K कैसा है, नॉट इक्वल H के,
इफ के आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ एच है एंड के नॉट इक्वल एच, के नॉट इक्वल एच है आपके पास, इफ के सब ग्रुप ऑफ एच एंड के नॉट इक्वल एच, देन there exists alpha belongs to H, then there exists alpha belongs to H, alpha H से, and alpha does not belongs to K, then एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो H में तो होगा लेकिन K में नहीं होगा, ठीक है। इफ अल्फा हमने क्या लिया, e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n, क्योंकि 2n रूट ऑफ यूनिटी टाइप के एलिमेंट है इसमें, 2 पाई आई इस टाइप के होंगे। देन 4 हम ले लेते हैं कोई m ग्रेटर देन इक्वल n, एंड बीटा इक्वल आपके पास क्या है, e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर m 2 पाई आई, जहां से n और m कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, फॉर ऑल m ग्रेटर देन n। यदि मैं मान लो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो मेरा बीटा है ये k में बिलोंग नहीं करता जब मेरा m ग्रेटर देन n है, इफ वी प्रूव कि दैट बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू k इफ m ग्रेटर देन n, देन बीटा k में कब बिलोंग करेगा, जब m लेस देन n होगा। तो m के पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, फाइनाइट, और फाइनाइट चॉइस होगी तो k का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये बीटा मेरा k में बिलोंग नहीं करता, अगर ये k में बिलोंग कर गया तो हमारा वो फोर्थ प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि m ग्रेटर देन n के लिए इंटीजर में तो इनफाइनाइट चॉइस है, लेकिन m कोई n आपने लिया उसने लेस देन n के लिए आपके पास फाइनाइट चॉइस है, तो ऑर्डर ऑफ k क्या हो जाएगा, फाइनाइट। क्लियर। तो m ग्रेटर देन n है तो m इक्वल क्या होगा, सम n प्लस आर बाई डिवीजन एल्गोरिथम, m इक्वल सम n क्यू प्लस आर, क्यू को हमने मान लिया m इक्वल n प्लस आर। हमने माना कि लेट हमारा क्या है, बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, k में, बीटा बिलोंग किस में कर रहा है, k में। हम लेके चले देखते हैं कि क्या दिक्कत करेगा ये, अगर हम बीटा k में ले, अगर इसने कोई दिक्कत नहीं करी तो मतलब बीटा k में है, तो k का ऑर्डर कभी फाइनाइट नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट होगा। और अगर गड़बड़ हुई तो इसका मतलब है आपके पास m ग्रेटर देन n के लिए कोई भी बीटा k में बिलोंग नहीं करेगा, m लेस देन इक्वल n के लिए करेगा। तो बीटा बिलोंग्स टू k है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं वो साइड, तो बीटा स्क्वायर आपके पास क्या, e की पावर 2 अपॉन 2 की पावर m 2 पाई आई, ये आपके पास आया। अब यहीं पे बीटा 2 की पावर r बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, e की पावर 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर m 2 पाई आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर m माइनस आर 2 पाई आयोटा, क्योंकि m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल n, और m इक्वल क्या है, n प्लस आर। तो m माइनस आर किसके इक्वल होगा, n के इक्वल, तो ये क्या आया, e की पावर 1 बाई n 2 पाई आई थी। भाई m यदि ग्रेटर देन n है तो भाई आप डिवीजन एल्गोरिथम ये प्रूव कर सकते हो कि m इक्वल आपके पास क्या है, n प्लस आर। ये 10th 12th में आपने पढ़ लिया भी होगा, या फिर तो वो पढ़ते हो नंबर थ्योरी, वहां पे भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया, 1 अपॉन n 2 पाई है, और ये क्या है आपके पास, अल्फा। दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल है, अल्फा के, और अल्फा क्या है आपके पास, डज नॉट बिलोंग्स टू के। आप ऑलरेडी लेके चले कि अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू के, तो यहां से आपके पास क्या आया, कंट्राडिक्शन। यहां से मेरे पास क्या आया, कंट्राडिक्शन की अल्फा मेरा के में कभी बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा कोई बीटा आपको नहीं मिलेगा ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n के लिए जो मेरा k में बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बीटा विच बिलोंग्स टू k फॉर m ग्रेटर देन n, ठीक है। दिस इंप्लाइज बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू k फॉर ऑल m ग्रेटर देन n।
m ग्रेटर देन n के लिए बीटा k में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां से आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ k आपके पास क्या होगा, फाइनाइट। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ k इज फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ k मेरे पास क्या आया, फाइनाइट आया। यहीं से अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ k इज ऑलवेज फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि m की कितनी चॉइसेस है आपके पास, फाइनाइट, क्योंकि अब m लेस देन n होगा वही बीटा बिलोंग करेगा, तो ऑर्डर ऑफ k फाइनाइट ड्यू टू फाइनाइट चॉइस ऑफ m। ऑर्डर ऑफ k इज फाइनाइट ड्यू टू फाइनाइट चॉइस ऑफ m। तो हमने प्रूव कर दिया फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम लेके चले थे, क्या थी फोर्थ प्रॉपर्टी, कि इफ k इज सब ग्रुप ऑफ h एंड k नॉट इक्वल h, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ k इज फाइनाइट। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी क्लियर। तो ये थे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ H इक्वल यूनियन N इक्वल 0 टू इंफिनिटीज की हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे अब आपने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी, इन चारों प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर मैं बात करें, हम समराइज करें थोड़ा सा, अगर मैं C स्टार डॉट पे बात करूं, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट क्या है ये, इस पे बात करें, इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है। क्या है, एक इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है, क्लियर। सेकंड कैसा है, नॉन साइक्लिक, ऐसा है नॉन साइक्लिक। इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है, नॉन साइक्लिक है। इसी में थर्ड बात करें, इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। जो मैंने प्रूफ कराया ना, अगर वो भी ध्यान नहीं करोगे तब भी एग्जाम में तो काम चल जाएगा। मैंने तो आपको एक एक चीज बताई कि कैसे हो रही है, ठीक है, हमने तो एक एक चीज डिस्कस की, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन है। अगर आप ये प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं, ये भी जो हमने प्रूफ की, ये ध्यान रख लोगे, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप, नॉन साइक्लिक, इनफाइनाइट एलिमेंट है ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर के आपके पास है फोर, एंड फॉर ऑल k belongs to n, there exist exactly 5k elements of order k। हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट मिलते हैं ऑर्डर के, ठीक। एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप इज साइक्लिक। किसका, सी स्टार का कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, साइक्लिक होगा। 6 उसी में बात करें कि फॉर ऑल k belongs to n, there exist only one subgroup of order k। For all k belongs to n, there exists only one subgroup of order k। इसी में 7 अगर ये ऊपर भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी, कि इफ ऑर्डर ऑफ z इज आपके पास क्या है, फाइनाइट, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ z आपके पास क्या होगा, हमेशा 1। नेसेसरी कंडीशन, अगर मोड z 1 नहीं है तो ऑर्डर आपके पास फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप, नॉन साइक्लिक है, इनफाइनाइट एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के भी होंगे,
इसी में 8 प्रॉपर्टी इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो रैशनल, जिनमें आर 1 ना हो और थीटा रैशनल मल्टीपल ना हो 2 पाई का, तो वे सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, इसी में आपने कि इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप, एक सेकेंड, इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप इज कैसे होंगे, नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये हमने बात की। इसी में 10th प्रॉपर्टी एच एफ इक्वल जेड बिलोंग्स टू सी स्टार, ऑर्डर ऑफ जेड आपके पास क्या है, फाइनाइट। कैसा होगा, सब ग्रुप होगा किसका, सी स्टार डॉट का, ये हमने प्रूव किया। इसी में एक्साइज 11 प्रॉपर्टी ए आपके पास है, जेड बिलोंग्स टू सी स्टार डॉट, हमने बात की कि मोड ऑफ जेड आपके पास क्या है 1, वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा सी स्टार का। एक सेकेंड, सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट, और ये कैसे होंगे, ये भी नॉन साइक्लिक और ये भी नॉन साइक्लिक। ठीक है, इसी में हमने 12 बात की कि H इक्वल यूनियन N इक्वल 0 टू इंफिनिटी H2 की पावर N, ये भी क्या है, सब ग्रुप है किसका, सी स्टार डॉट का, और कैसा है, नॉन साइक्लिक। तो ये 12 प्रॉपर्टीज भी अगर आप ध्यान रखेंगे सी स्टार डॉट के लिए, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वो पूछे, किस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछे आपसे, वो हो जाएगा इजीली डायरेक्टली, अगर आप प्रूफ भी ध्यान नहीं रखोगे। तो ये था हमारा भाई सी स्टार डॉट। कल सेम टाइम पे भाई क्लास होगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, एसएन पे बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, कल क्लास होगी, उस पर बात करेंगे परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप की। हमारा सी स्टार डॉट कंप्लीट हो गया भाई। आप देख सकते हो दोनों लेक्चर, अगर आप सेकंड लेक्चर डायरेक्ट देखोगे तो क्लियर नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप जब डिस्कस करोगे या देखोगे दोनों लेक्चर तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।